तो बेसिक मैथ के आज कुल 14वां पार्ट है। अगर आप 13 पार्ट और नहीं देखे तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाकर सारे पार्ट को पार्ट वाइज देखते आइए। आपको बहुत सिंपल तरीके से मैथ समझा दूंगा। मैथ ही सीखना है, इससे ज्यादा तो आपको कुछ करना ही नहीं है यार। मैथ बहुत सिंपल तरीका से सीख जाओगे। अब हम लोग 13वां जो क्लास था उसमें हम लोग बीजीय व्यंजक स्टार्ट किए थे। तो बीजीय व्यंजक का फुल कॉन्सेप्ट और साथ में बीजीय व्यंजक का जोड़ भी हम लोग सीख गए थे। आज हम सीखेंगे बीजीय व्यंजक का घटाव करना, यानी कि कैसे बीजीय व्यंजक को घटाया जाता है, कैसे बीजीय व्यंजक को गुना करे और कैसे बीजीय व्यंजक का भाग करे। ये सब सारा टॉपिक आज की इस क्लास में आप सभी को मैं सिखाने वाला हूँ। बहुत ही प्यार से सिंपल तरीका से आपको सीखना है। तो देखिए आपको लिखा हुआ एक बीजीय व्यंजक 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 यानी 12 को घटाइए। अब देखिए यहाँ में से लिखा हुआ है, अगर में से ना भी लिखा रहेगा तो आपको इस तरीका से कॉमा दे देगा। अगर कॉमा नहीं दिया है तो आपको लिख देगा में से, मतलब इसमें से इसको घटाइए और घटाने के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो हमें बताइए। मैं आपको कहता हूँ बहुत ही प्यार से सिखाऊंगा। मैंने आपको पिछले पार्ट में सिखाया था कि हम सेम जात को ही जोड़ सकते हैं और सेम जात को ही घटा सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर ए है तो ए वाले के साथ ही घटेगा, अगर ए बी है तो ए बी वाले के साथ ही जुटेगा घटेगा, बी है तो बी वाले के साथ ही जुटेगा और घटेगा। तो आपको क्या करना है कि ये में से है, इससे पहले जो भी क्वांटिटी दिया हुआ है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। तो सर 12a है तो हमने 12a लिख दिया, माइनस 9ab है तो हम लिख देंगे 9ab प्लस 5b और माइनस 3। यही है ना। अब इसमें से इसको घटाना है तो आपको बस मिलाकर लिखना है कि ये जो है ये a है तो a वाले के सामने ही लिखिए। तब 4a है तो ढूंढो इसमें a कहाँ है। सर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसमें a भी है और b भी है, तो वो अलग जात हो गया। अब देखो, आप पिछला वीडियो देख कर आएंगे ना 13वां पार्ट, तो आज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो a वाले को लिखेंगे तो 4a लिख दिए, चलिए 4a लिख देंगे। अब देखिए माइनस 7 भी है, अब क्या है 4a है, उसके बाद ये माइनस 7 भी थे, ए बी के सामने आएगा तो माइनस 7 ए बी हो जाएगा। अब 3b और 3b प्लस 3b के सामने होगा तो प्लस 3b हो जाएगा, प्लस 12 तो प्लस 12 ये नंबर के सामने हो जाएगा। अब बस आपको घटा देनी है, घटाने के बाद जो भी आएगा आपको लिख देनी है। उस भाई साहब थोड़ा ज्यादा ही कुछ सीरियस मैटर ना हो गया। अब घटाने से पहले आपको करना है कि जैसे ये 4a है, ये 4a किस चीज में प्लस में है तो ये माइनस में कर देना है। ये 7ab ये माइनस में था तो ये माइनस नहीं, अब इसको मानना है कि ये प्लस में हो गया। देखिए 3b ये प्लस में था तो प्लस नहीं, अब इसको किस चीज में मानना है कि अब यह माइनस में है। सर क्योंकि हमें घटाना है, ये 12 किस चीज में था प्लस में था, तो अब बताना है कि हम ये माइनस में है। मतलब कि अब ये माइनस में था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो ये माइनस हो गया। ये हमें चेंज कर देना है, पर आपको यहाँ पे जो है वो आपको लिखे हुए रहना चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए उसको मिटाया था। तो अब ये मानकर चलना है कि हमारा सब ये है 7b प्लस में, ab प्लस में, 3b माइनस में और 12 भी हमारा माइनस में। अब जो सोल्यूशन होता है मैं आपको पिछले ही पार्ट में बताया था कि आप पार्ट इस सीरीज का पार्ट 2 और पार्ट 3 देख कर आइएगा। अब देखिए 12a में से 4a जाएगा तो 8a बचेगा, है ना। अरे यार 12a में से 4a को हम घटा देंगे। सर क्यों घटा देंगे? क्योंकि ऊपर जो 12a है वो प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस रहता है तो घटता है, तो घटने के बाद हमारा जो आएगा वो 8a आएगा। ठीक है सर, ये 9ab है वह माइनस में है और 7ab प्लस में है, तो घटेगा सर, घटेगा लेकिन सिंबल आएगा माइनस के। क्यों? क्योंकि 9ab 7ab से बड़ा है और बड़ा के आगे माइनस है, इसीलिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे। और 9ab में से 7ab जाएगा तो 2ab बचेगा। क्या आपको दिक्कत हो रही है? देखिए दिक्कत अगर हो रहा है यहाँ कि 9 में से 7 जाएगा तो 2 तो बचेगा, लेकिन माइनस कैसे आया? तो देखिए 9 बड़ा है और 7 छोटा है तो बड़ा वाला सिंबल लगता है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ यार पहले ही।
स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ 5b प्लस में है और ये 3b माइनस में, तो प्लस और माइनस घट जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा, 2b बचेगा। अब बताइए कि यहाँ 5 बड़ा है, 5 के आगे प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब देखिए 3b माइनस में और 12b माइनस में, तो माइनस माइनस तो सिंबल माइनस का होता है, लेकिन ये दोनों जुट कर 12 और 3 15 हो जाएगा। लीजिए ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का घटाव मैंने आप सभी को सिखा दिया। बहुत ही सिंपल तरीका से आप सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे? बस जो नंबर है उसके सामने सामने आपको लिख देना। चलिए इससे आपको और बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। हमारे पास ये जो मेष से है, इससे पहले जो भी है उसको ज्यों का त्यों लिख देना। 5xy है, 5xy लिख देंगे, माइनस 2yz है तो 2yz लिख देंगे, माइनस 2xz है तो 2xz लिख दिए, प्लस 10xyz है तो 10xyz हम लिख दिए। ऐसे कर देते हैं, जो आपको दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ये जो भी इधर वाले टर्म्स थे, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, मैंने उसे ज्यों का त्यों लिख दिया। अब मेष से ये साइड वाले को हम लिखते हैं, तो हमें ऐसा लिखना है जिसमें x भी है और y भी है। तो ढूंढ लीजिए, यहाँ x भी है और यहाँ y भी है, तो सर 3xy हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें ऐसा यहाँ लिखना, प्लस 5xyz है तो xyz को ढूंढना है। तो देखिए यहाँ xyz, तो इसके सामने हम लिख देंगे प्लस 5xy और z, मतलब ये भी हम लिख दिए, ये भी हम लिख दिए। अब लिखना माइनस 7xz, तो 7xz ढूंढना है, x और z। तो देख रहे कि यहाँ x है और z है, तो हम यही इसके सामने लिखेंगे माइनस 7xz, यही आपको लिख देनी है। ओके, अब उसके बाद इस तरीका से ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, आपके मन जो है वो कर लीजिए, और बस आपको ज्यों का त्यों जो है वो आपको लिख लेनी है। अब देखिए बोलोगे सर ये तो हमारा खाली है, -2yz का तो कोई मिला ही नहीं, तो 2yz yz वहां पे था ही नहीं, तो हम yz अपने मन से थोड़ी लिख देंगे। जो नहीं रहेगा उसको आपको खाली छोड़ देना है। अब देखिए मैंने आपको बोला कि सर सिंबल चेंज कीजिए, तो 3xy के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो यह माइनस में हो जाएगा। अब देखिए -7xz है माइनस में, तो यह प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। बस यही हमें करना, मतलब ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था तो ये माइनस हो गया, आपको याद रखनी है उस तरीका से। अब देखिए 5xy में से 3xy जाएगा, तो 2xy बचेगा, 2x और y बचेगा। कोई दिक्कत? सर इसका कोई नहीं मिला, तो 2yz का 2yz ही रहेगा, उसको कुछ मिला ही नहीं, तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब देखिए ये -2xz है और ये प्लस 7xz है, तो ये तो एक प्लस में एक माइनस में तो घट जाएगा, तो 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, x और z। अब बताओ कि यहाँ प्लस होगा या माइनस, तो बोलोगे सर ये दोनों में ये बड़ा है, इसके आगे प्लस है तो ये प्लस होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, प्यार से समझ रहे हो। अब 10xy और z है और -5xyz है, तो इसमें से घट कर देखिए ये बड़ा है तो बड़ा का आगे प्लस हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5xy एंड z हो गया। तो इस तरीका से आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बीजीय व्यंजक का घटाव बनाया जाता है। कभी भी मेष से बोलेगा, चाहे आपको मेष से ना बोल करके कॉमा दे देगा, कॉमा के बाद कैसे घटाया जाता है ये आप ध्यान पूर्वक सीख गए होंगे। हम आपको बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाने की कोशिश किया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इतने सरल तरीका से मैं सिखा रहा हूँ, इतने सरल तरीका से आप गणित नहीं सीखोगे तो और बताओ यार कैसे सीखोगे गणित? इससे और ही अच्छे तरीका से क्या पढ़ाया जाए आपको बताओ? तो आई होप कि आपको ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी खत्म नहीं हुआ, अगले पार्ट में हम मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी सीखेंगे। उसके बाद हम इक्वेशन सीखेंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू, ये सब निकालने के लिए सीखेंगे। ओके, तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप सच में मैथ सरल तरीका से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके।